एक एजुकेशन चैनल है जिसमें प्रारंभ में जूनियर स्तर से लेकर के इंटरमीडिएट स्तर तक के बच्चों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन वीडियोस के माध्यम से कराया जाएगा और उसके पश्चात दूसरे विषय भी इस चैनल से इसी प्रकार अध्यापित किए जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो वॉच करें और लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को जोड़ें। आज का टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक ग्रामर ऑफ इंग्लिश। तो शुरुआती जो है ग्रामर का जानकारी, जैसे व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। तो ग्रामर मन व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक विधा है जिसके द्वारा हम भाषा को बोलने या लिखने के कुशलता पर प्राप्त करते हैं। तो ग्रामर इज ए सिस्टम बाय विच वी क्रिएट द स्किल टू effective speaking and writing knowledge. What is language? Language is medium of expressing our ideas and thoughts. लैंग्वेज जो है हम हमारे अपने विचारों और भावनाओं को प्रेषित करने का तरीका है। हाउ टू राइट ए लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है? लैंग्वेज अल्फ़ाबेट से लिखी जाती है, अक्षरों से लिखी जाती है। तो लैंग्वेजेस आर रिटन बाय द अल्फ़ाबेट्स। तो व्हाट आर द अल्फ़ाबेट्स? अल्फ़ाबेट्स आर सिंबल ऑफ साउंड। ये जो है ध्वनियों के प्रतीक है। अल्फ़ाबेट ध्वनियों के प्रतीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर? Alphabets are two types. First vowel A, E, I, O, U, and other remain words are consonant. Y is behaved like a semi vowel, यानी Y शब्द जो है, Y अक्षर हमारा जो है सेमी वायबल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट इज ए वर्ड? वर्ड क्या है? वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एज डॉट, पार्ट, डॉट, नॉट, एक्सेट्रा। व्हाट इज ए सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए वर्ड आर ये ग्रुप ऑफ वर्ड which make its complete sense। यानी शब्द वो है जो एक अक्षर भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है और शब्द समूह भी हो सकता है जिसका अपना कोई सेंस या भाव होता है। अब हम देखेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो जो हम अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते हैं या अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि हमारे पास 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम विधिसूचक वाक्य कहते हैं। इनमें इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक को अफर्मेटिव
यानी स्वीकारात्मक, और दूसरे को नकारात्मक कहते हैं। स्वीकारात्मक ये किसी कथन को स्वीकार कर लिया जाता है, जैसे ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो। लेकिन अगर इसी को ना लगा के कह दिया जाए तो तुम स्कूल नहीं जाते हो और तुम खाना नहीं खाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल और यू डू नॉट ईट फूड। इस तरीके से दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है यस या नो टाइप, जिसमें क्वेश्चन का जवाब यस या नो से दिया जा सकता है। जैसे आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो? इसका जवाब है हाँ या ना। दूसरा वाक्य है कि डू यू नो द नेम ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम जो है अपने प्रधानमंत्री का नाम जानते हो? इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। दूसरी प्रकार का जो इंट्रोगेटिव है वो जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से बनाया जाता है, और उसमें जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के प्रकार हो गए। इसके बाद एक प्रकार है जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंसेस, और इस इंपरेटिव सेंटेंस में हम प्रार्थना, ऑर्डर यानी आदेश, और सलाह जैसे जो है बातों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे शो मी योर पेन प्लीज, अपना पेन मुझे कृपया दिखाएं। दूसरा वाक्य है कि डोंट प्ले ऑन द सनशाइन, लेट हिम गो। ये जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस के नमूना है। और इसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसमें विस्मयबोधक शब्द होते हैं जिनमें फीलिंग, सरप्राइज, सारो, पेन एक्सेट्रा जो है बताया जाता है। जैसे व्हाट सेम, व्हाट ये लॉन्ग बिल्डिंग, व्हाट ए हाई बिल्डिंग, व्हाट ए स्ट्रेंज। तो आज का टॉपिक यही समाप्त है, और इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस, एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस। आप इस टॉपिक को बार बार देखें और इससे संबंधित प्रश्नों को स्वतः हल करने का प्रयास करें।